अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन हम कहते हैं वो प्रोसेस है जिसमें न्यूरल ट्यूब बनती है। हम थर्ड वीक में देख चुके हैं, हमारे पास ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन चुकी थी। एक हमारे पास थी एक्टोडम, एक थी मेसोडम, एक थी एंडोडम, और दरमियान में एक सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर बना था जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अब दरमियान में एक और स्ट्रक्चर बना जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना वगैरह ये बना रही होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोलेशन। द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब अकर्स इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। ठीक है। अब प्रोसेस होगा किस तरह? हमारे पास जो नोटोकॉर्ड पड़ा है, इसके ऊपर वाला जो लेयर है हमारे पास एक्टोडर्म, इसको स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने का मकसद ये है कि भाई आप थिक हो जा। जब वो थिक होगी तो हमारे पास एक प्लेट बनेगी, इसे कहते हैं न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट बनती कहाँ पे? हमने कहा था एक्टोडर्म के ऊपर हमारे पास एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती थी, जिससे हमने बेसिकली ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाई थी, हमने नोटोकॉर्ड बनाया था। ठीक है। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के बिल्कुल आगे क्रेनियली हमारे पास एक्टोडर्म थिक हो जाएगी। थिक होकर हमारे पास बना देगी न्यूरल प्लेट। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट करेगी एक्टोडर्म, जिसकी वजह से एक्टोडर्म जो है सेल वो क्रेनियल टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक को थिक हो जाएंगे। थिक होकर हमारे पास बना देंगे न्यूरल प्लेट। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये थी हमारे पास एक्टोडर्म। ठीक है। एक्टोडर्म अब थिक हो जाएगी। जब थिक हो जाएगी तो हमारे पास उसकी शेप कुछ इस तरह बनेगी, हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है। अब जो एक्टोडर्म के सेल्स होंगे ना, न्यूरल प्लेट जहां पे, वो अब फोल्ड होना शुरू हो गए इस तरह। यानी कि ये एक्टोडर्म थी। ठीक है। अब ये साइड है उसकी, दोनों की एक्टोडर्म की। अब जो साइड है ना वो इस तरह फोल्ड होना शुरू हो जाएगी। इस तरह फोल्ड होकर हमारे पास इस तरह उसकी शेप आ जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास होगा कि एक सेल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द न्यूरल प्लेट फोल्ड्स। फोल्ड होने के बाद इस तरह उसकी शेप आएगी तो हमारे पास दो चीजें बन जाएंगी। एक तो आप ये देखें जो डिप्रेशन बना है, घड़ा बना है, इसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। और ये हमारे पास उभार बना है जिसे हम कहते हैं फोल्ड बनने दो, इन्हें कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। तो हमारे पास न्यूरल प्लेट जो है उनके उसके दोनों साइड जो सेल्स हैं उन्होंने फोल्ड होना शुरू किया और हमारे पास दो चीजें बनी। एक डिप्रेशन बना जिसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, एक हमारे पास फोल्ड्स बना जिसे हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास न्यूरल फोल्ड के साथ बिल्कुल हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिसे न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन न्यूरल क्रस्ट सेल्स से हमारे पास बेसिकली काफी चीजें बननी है। क्रेनियल नर्व्स बननी है, स्पाइनल नर्व्स बननी है, गैंग्लियाज बनने हैं, हमारे पास मेलानोसाइट्स बनने हैं, मेनिंजीज बननी। ठीक है। वो खैर अगले डेरिवेटिव्स में हम देख लेंगे। तो सिंपल ये होता, नोटोकॉर्ड ने स्टिमुलेट किया था एक्टोडर्म को। एक्टोडर्म क्रेनियल टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक थिक हो गई थी। थिक होकर उसने हमारे पास बेसिकली न्यूरल प्लेट बना दी थी। न्यूरल प्लेट के दोनों साइड जो सेल्स थे उन्होंने फोल्ड होना शुरू किया। जब उन्होंने फोल्ड होना शुरू किया तो हमारे पास दो चीजें बन गई। एक डिप्रेशन बन गया जिसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, और एक हमारे पास जो फोल्ड बने, उभार है दोनों साइड पे, ये इन्हें कहते हैं फोल्ड्स। जो डिप्रेशन बना इसे कहते हैं न्यूरल ग्रूव। ठीक है। अब अगर क्या होगा, जो न्यूरल फोल्ड्स बने दोनों साइड पे हमारे पास, ये आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। फोल्ड्स बने थे ना, इन आपस में हमारे पास ज्वाइन हुए हैं। सबसे पहले ये सेंटर में ज्वाइन होंगे इस तरह। ठीक है। यानी कि अब जो हमारे पास न्यूरल फोल्ड्स बने थे अब उन आपस में ज्वाइन होने, सबसे पहले ये सेंटर में मिलेंगे। सेंटर में पहले मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक क्रेनियली मिलेंगे, तो इन्हें कहेंगे क्रेनियल न्यूरोपोल्स। ये जो फोल्ड्स थे सबसे पहले वो सेंटर में मिलेंगे आपस में, क्योंकि अब फोल्ड तो बन चुके हैं, इनमें बस अब फोल्ड होना है सिंपल, और हमारे पास एक ट्यूब बन जानी है। तो सिंपल सबसे पहले वो हमारे पास फोल्ड सेंटर में मिलेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास क्रेनियली मिलेंगे, फिर कॉर्डली मिलेंगे। जब क्रेनियली मिलेंगे इन्हें कहेंगे क्रेनियल न्यूरोपोल, जब कॉर्डली मिलेंगे तो इन्हें कहेंगे कॉर्डल न्यूरोपोल। तो अल्टीमेटली ट्यूब बन जाएगी, इसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। हुआ सिंपल ये था कि नोटोकॉर्ड ने स्टिमुलेट किया था एक्टोडर्म को। एक्टोडर्म क्रेनियल टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो थिक हो गई थी, उसमें आते न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट के दोनों तरफ जो सेल्स थे उन्होंने फोल्ड होना शुरू किया। जब फोल्ड हुए तो हमारे पास दो चीजें बनी, एक न्यूरल ग्रूव बना जिसे डिप्रेशन कहते थे हम, और हमारे जो फोल्ड्स बने कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। न्यूरल फोल्ड के साथ बिल्कुल सेल्स भी लगे थे, हम कहते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ठीक है। उसमें जो फोल्ड्स हमारे पास बने वो आपस में ज्वाइन होंगे। सबसे पहले वो सेंटर में ज्वाइन होंगे, उसके बाद फिर वो हमारे पास क्रेनियली, फिर कॉर्डली ज्वाइन होंगे। क्रेनियली ज्वाइन होगा तो क्रेनियल न्यूरोपोल कहेंगे, कॉर्डली ज्वाइन तो कॉर्डल न्यूरोपोल कहेंगे। अल्टीमेटली जब वो फोल्ड हो जाएंगे तो हमारे पास ट्यूब बन जाएगी, हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। तो ये हमारे पास है न्यूरोलेशन। अब जब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गई तो हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर फाइनली आता है। ये एक्टोडर्म है, दरमियान में मेसोडर्म, ये एंडोडर्म। उसके बाद ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आप देखें ये हमारे पास है न्यूरल ट्यूब। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स के थे, ये टूट के हमारे पास इधर आ गए थे। उसके बाद ये नीचे जो ब्लैक है ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूरोलेशन, जिसमें हमने न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन पढ़ी।